हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अर्थव्यवस्था क्या है। तो आइए देखते हैं अर्थव्यवस्था क्या है। जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वह आर्थिक क्रियाएं। तो भाई, आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? तो इसकी परिभाषा है, वे सभी क्रियाएं जिनका संबंध धन से है वे आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। आइए अब इसी में आगे देखते हैं। अर्थव्यवस्था किसी देश या क्षेत्र विशेष में अर्थशास्त्र के व्यवहारिक स्वरूप को प्रदर्शित करती है। यानी कि अर्थव्यवस्था जो है वह अर्थशास्त्र के व्यवहारिक स्वरूप को प्रदर्शित करती है। देखिए, अर्थव्यवस्था जो है वह एक व्यवहारिक पक्ष है, अर्थशास्त्र एक सैद्धांतिक पक्ष है। अर्थशास्त्र में हम लोग सिद्धांतों के बारे में पढ़ते हैं और अर्थव्यवस्था में हमने अभी देखा कि आर्थिक क्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था, चीनी अर्थव्यवस्था, अमेरिकी अर्थव्यवस्था etc। आइए अब अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सबसे पहले हम देखेंगे प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। एक तरफ से प्राथमिक क्षेत्र में कच्चा माल समझ लीजिए कि जो हम लोग कच्चा माल का उत्पादन करते हैं उसे हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। लेकिन यही देखिए, इसे कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। यानी इसे कृषि एवं सहायक क्षेत्र इसलिए कहा जाता है, इसमें ज़्यादातर जो उत्पादन किया जाता है वह कृषि से संबंधित होता है। आइए अब इसमें आर्थिक क्रियाओं को कौन कौन से सम्मिलित किया जाता है यह देखिए। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, कूट में दे सकता है और कह देगा कि इसमें कौन सी आर्थिक क्रियाएं प्राथमिक क्षेत्र में शामिल हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो शामिल है कृषि है एवं संबंधित क्षेत्र, वानिकी है, मत्स्य पालन है, खनन एवं उत्खनन। ये 4 आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है प्राइमरी सेक्टर में। अब आइए द्वितीयक क्षेत्र के बारे में देखते हैं। प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है तो उसे द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। प्राथमिक उत्पादों को, यानी कि जैसे कि कच्चा माल है, जो कच्चा माल को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। जैसे आप देखिए, गन्ने को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करके चीनी और गुड़ तैयार किया जाता है। जैसे हम लोग गन्ने का कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं क्योंकि गन्ना उगाया जाता है वह प्राथमिक क्षेत्र में है, और इसका हम लोग मशीन और तकनीक के द्वारा प्रयोग करके इसको हम लोग चीनी और गुड़ में परिवर्तित करते हैं। इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें तकनीकी का हम लोग प्रयोग करते हैं, इसीलिए इसको औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। इस क्षेत्र में आर्थिक क्रियाओं को कौन कौन से शामिल करते हैं? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले विनिर्माण, फिर निर्माण, गैस, जल, विद्युत आपूर्ति। ये 3 आर्थिक क्रियाओं को इस क्षेत्र में शामिल किया जाता है। अब आइए हम तृतीयक क्षेत्र को देखते हैं। तो इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, इसलिए इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें निम्नलिखित आर्थिक क्रियाएं शामिल हैं, जैसे व्यापार,
होटल, लोक प्रशासन, परिवहन, संचार, चिकित्सा, वित्तीय सेवाएं, अन्य सेवाएं। अब आइए हम चतुर्थक क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। चतुर्थक क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र का एक उन्नत रूप है, क्योंकि इसमें ज्ञान क्षेत्र से संबंधित सेवाएं शामिल की जाती हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है ज्ञान क्षेत्र से संबंधित सेवाएं शामिल हैं। चतुर्थक क्षेत्र से संबंधित सेवाओं में विशेषीकृत ज्ञान, तकनीकी कौशल, प्रबंधकीय कौशल तथा विश्लेषणात्मक समझ का प्रयोग किया जाता है। साथ ही इसमें म्यूचुअल फंड, पोर्टफोलियो प्रबंधक, कर प्रबंधक, सांख्यिकीविद, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, शोध एवं अनुसंधानकर्ता इत्यादि उन्नत किस्म की विशेषीकृत सेवाओं को शामिल किया जाता है। देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें देखिए म्यूचुअल फंड को शामिल किया जाता है, पोर्टफोलियो प्रबंधक को शामिल किया जाता है, कर प्रबंधक को शामिल किया जाता है, सांख्यिकीविद को शामिल किया जाता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को शामिल किया जाता है, शोध एवं अनुसंधानकर्ता इत्यादि को शामिल किया जाता है। और ये सब सेवाएं विशेषीकृत सेवाओं में शामिल किया जाता है। आइए अब पंचक क्षेत्र को देखते हैं। पंचक क्षेत्र उच्च किस्म की सेवाओं से संबंधित है। इस क्षेत्र में गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल को शामिल किया जाता है, जो अपने क्षेत्र के उच्च विशेषज्ञ होते हैं। ये देखिए उच्च विशेषज्ञ होते हैं। ये नए नए विचारों, तकनीकी शोध एवं अनुसंधानों एवं भविष्य के लिए बेहतर संभावनाओं पर कार्य करते हैं। इसमें मुख्यतः उच्च स्तर के सरकारी अधिकारियों, कंपनियों एवं व्यवसायों के प्रबंधकों, शोधकर्ता एवं वैज्ञानिकों, वित्तीय प्रबंधकों, कानूनी सलाहकारों एवं इत्यादि को शामिल किया जाता है। इसमें देखिए किसको शामिल करते हैं, उच्च स्तर के सरकारी अधिकारियों को, कंपनियों एवं व्यवसायों के प्रबंधकों को, शोधकर्ता एवं वैज्ञानिकों को, वित्तीय प्रबंधकों को, कानूनी सलाहकारों को इत्यादि को शामिल किया जाता है इसमें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे राय है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए।